आपने उज्जैन के साहिबजादे दुर्लभ कश्यप की कहानी कई जगह सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको इंदौर के साहिबजादे सलमान लाला की कहानी सुनाएंगे। वो सलमान लाला जो कबाड़ की दुकान चलाता था, लेकिन धीरे धीरे जुर्म की दुकान चलाने लगा। वो सलमान लाला जिसने छोटी सी उम्र में बड़ा नाम कमाया था, इतना बड़ा नाम कि उसके ऊपर इंडिया टुडे ने मैगजीन छापी थी। आप सोच सकते हैं कि सलमान लाला कितना बड़ा गैंगस्टर है। इंडिया टुडे जैसा एक बड़ा नामी मैगजीन, उसमें लोग छपने के लिए मरते हैं, लेकिन इंडिया टुडे ने मैगजीन छापी थी सलमान लाला के ऊपर। अब सलमान लाला की कुछ कारनामे आपको बताते हैं, फिर कहानी की शुरुआत करेंगे। सलमान लाला को हम ऑल इन वन गैंगस्टर बोल सकते हैं। ऑल इन वन इसलिए क्योंकि सलमान लाला वो गैंगस्टर है जिससे मैं लिस्ट देख रहा था कि भाई सलमान लाला कौन सा काम नहीं करता है। सलमान लाला हथियार बेच लेता है अवैध तरीके से, सलमान लाला शराब बेच लेता है अवैध तरीके से, सलमान लाला स्मैक बेच लेता है, सलमान लाला जो है वो इंदौर शहर के जितने भी पब है उनके सामने खड़ा होकर अवैध तरीके से वसूली कर लेता है, सलमान लाला झगड़े तुड़वा देता है, सलमान लाला BMW और मर्सिडीज जैसी बड़ी गाड़ियों को पलक झपकते ही गायब कर देता है। तो ये सलमान लाला की छोटी सी थ्योरी है। अब कुछ किस्से आपको सुनाऊंगा तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये सलमान लाला नहीं है, ये खिसका हुआ गैंगस्टर है। उसकी उम्र से ज्यादा उस पर केस दर्ज है। उम्र 24 साल है और उस पर केस 31 दर्ज है। आप सोच सकते हैं। एक किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंदौर का विजयनगर थाना, रात के करीब 1:50 हो रहे होंगे। अब सलमान लाला जो है वो जेल में बंद था। उसको मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में पुलिस उठाकर ले गई थी। अब सलमान लाला ने सोचा कि जेल से बाहर निकलना है, किसी भी कीमत पर बाहर निकलना है। तो उसने एक कैदी को जेल में बैठे बैठे फंसाया और उससे बोला कि तू बीमार होने की नाटक कर, तू नौटंकी कर कि तू बीमार है और बहुत ज्यादा बीमार है। अगर तुझे लॉकअप से बाहर नहीं निकाला गया तो तू मर ही जाएगा। सलमान लाला ने उस कैदी को पूरी फिल्म समझा दी। उसके बाद जेल में जो संतरी घूम रहा था, उस संतरी को सलमान लाला ने बुलाया और बोला कि साहब मेरा दोस्त बहुत ज्यादा बीमार है, इसके कान में बहुत तेज दर्द है, आप इसको बाहर निकालो नहीं तो ये मर जाएगा। लेकिन ये तो यूं मानो कि संतरी का थोड़ा सा दिमाग चला कि ये सलमान लाला है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने थाना प्रभारी को कॉल किया संतरी ने कि यहां पर एक कैदी की तबीयत खराब है, आप जल्दी से आइए। बाद में पता चला कि ये सब नाटक था, नौटंकी थी। जेल से छूटने के लिए सलमान लाला ने ये सब षड्यंत्र रचा था। फिर उसके बाद और कठोर सुरक्षा में सलमान लाला को डाल दिया गया कि अलग सेल होती है जेल में, उसमें सलमान लाला को डाल दिया गया। अगले दिन सलमान लाला को कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस ले गई और जज साहब के सामने भी सलमान लाला ने जो नौटंकी की उसके किस्से कई सारी सुर्खियों में छपे भी। जज साहब के सामने पूरा कोर्ट रूम सजा हुआ था, सलमान लाला कटघरे में खड़ा हुआ था और कटघरे में खड़ा खड़ा सलमान लाला अपनी पैंट को ऊंची करता है और जज साहब को अपना पैर दिखाने लगता है कि जज साहब मुझे रात भर मारा इन पुलिस वालों ने, मेरी हालत बिल्कुल खराब हो गई, मैं छोटा सा बच्चा हूं लेकिन मुझे रात भर पीटा, मेरे साथ रात भर इन्होंने बदसलूकी की, मुझे टॉर्चर किया। जज साहब ने पुलिस वालों को फटकार लगाते हुए पूछा कि इतने से बड़े बच्चे को आपने फटकार क्यों लगाई, इतने से बड़े बच्चों को ऐसे कोई मारता है क्या? लेकिन पुलिस वालों ने जब सलमान लाला की क्राइम कुंडली जज साहब के सामने रखी तो जज साहब के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी कि इतना सा बड़ा गैंगस्टर, इतना सा बड़ा लड़का अब गैंगस्टर बन चुका है और 24 साल की उम्र में इसके ऊपर 31 मामले दर्ज है। 31 मामले। आप सोच सकते हैं कि इंदौर शहर में इतनी बड़ी दहशत है उसकी कि वो रात को पब के सामने खड़ा होता है। जितने भी विजयनगर पर एक पब है उसमें भी कई बार सलमान लाला पकड़ा गया। पब के सामने खड़ा होता है और जो अमीर फैमिली के लोग होते हैं, अमीर परिवार के, उनसे अवैध वसूली करता है। और अगर अवैध वसूली में वो पैसा नहीं देते हैं तो सलमान लाला उसकी गैंग के सदस्यों के साथ उनके साथ मारपीट करता है और यह वारदात कई बार वो कर चुका है। और कबाड़े की दुकान थी इसकी और सलमान लाला अकेले नहीं करता है सब इतनी छोटी सी उम्र में, लेकिन उसका पूरा परिवार की शय में वो ये सब करता था। अभी हाल ही में पुलिस ने कार्रवाई भी की। उसके परिवार के जितने भी सदस्य सलमान लाला के साथ जुड़े हुए थे उनके घरों को जमींदोज भी किया। सलमान लाला के घरों पर जेसीबी भी चली। उसके चाचा पर आरोप है कि वो सलमान लाला की मदद करते थे।
सलमान लाला भोपाल जेल भी गया, लेकिन भोपाल जेल में रहते हुए भी उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को कोई चला रहा था। लगभग 40 अकाउंट सलमान लाला के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट बने हुए हैं और कमिश्नर की नज़र लगातार उन अकाउंटों पर रहती है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है कि सलमान लाला की गैर मौजूदगी में ये अकाउंट चल कैसे रहे हैं। और एक और किस्सा में बड़ा इंटरेस्टिंग सलमान लाला के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। दरअसल भोपाल जेल में सलमान लाला बंद था और जेल के अंदर ही सलमान लाला का झगड़ा एक आरोपी से हो जाता है, अपराधी से हो जाता है, तो जेल के अंदर ही वो उसे चाकू मार देता है। आप सोच सकते हैं 24 साल का लड़का, और इसके सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियो हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। AMY हॉस्पिटल इंदौर का सबसे फेमस हॉस्पिटल, सलमान लाला दिन दहाड़े घुसता है उस हॉस्पिटल में और फायरिंग करना शुरू कर देता है। आप सोचिए, AMY शहर के बीचों बीच बसा हुआ हॉस्पिटल है, उसके अंदर एक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग कर देता है। वो तो खुशकिस्मती से वो व्यक्ति के दाहिने हाथ में गोली लगती है, इसलिए वो बच जाता है। और कितने ही किस्से इसके बारे में हैं। पुलिस ने हाल ही में इस पर बड़ी कार्रवाई की है, JCB भी चलाई है, लेकिन इसको जेल से बाहर निकालना खतरनाक है। दुर्लभ कश्यप से इसकी तुलना की जाती है कि आने वाला दुर्लभ कश्यप है। और अगर ऐसा हुआ तो इंदौर शहर में अभी ऐसे ही गैंगस्टरों की वजह से इंदौर शहर में कमिश्नर सिस्टम लागू है, यानी कि पूरी तरह से पुलिस चौकन्ना रहती है, रात भर गश्त देती रहती है। ऐसे लोगों की वजह से अपराध जो है चरम पर चल रहे हैं और उसमें सलमान लाला जेल के भीतर से अपनी जराइम की दुनिया को चला रहा है और इंदौर जैसे बड़े शहर में चला रहा है। मिनी मुंबई कहा जाता है इंदौर को। उस मिनी मुंबई में सलमान लाला राज कर रहा है 24 साल की उम्र में। तो ये तमाम सारी चीजें थी। सोचा कि आज सलमान लाला की स्टोरी आपको सरल शब्दों में बताऊं, कहीं मिली नहीं थी यूट्यूब पर, तो मैंने सोचा कि आपको शूट करके थोड़ा सा सलमान लाला के बारे में बताता हूं। बाकी पुलिस उस पर कार्रवाई करे जल्द से जल्द, यही उम्मीद है। यह हमारा नया चैनल है क्राइम बुक, आप देख रहे थे। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर था। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।